जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, मानस में श्री गोसाई जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का वर्णन करते हैं कि भगवान किन गुणों के वश में होते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। सज्जनों, तो वही मानस में संतों के लक्षण का वर्णन है। प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद से कहते हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, और भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। नारद सुनो, मैं हर्ष पूर्वक कहता हूँ, सुन मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, और भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन कै रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी। कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, और भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन कै रखवारी, मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ। देखो, नारद जी ने जब प्रभु से कहा कि जो जब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करई न दीना। तो वही प्रभु कह रहे हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहारोसा, और भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। कह रहे हैं प्रभु कि देखो नारद, ज्ञानी जो है वो मेरा बड़ा बेटा है, और जो भक्त है वो मेरा छोटा बेटा है। माता अपने बड़े बेटे से प्रेम तो करती है, यानी ज्ञानी से प्रेम तो करती है, करते हैं भगवान, लेकिन ज्ञानी की उन्हें चिंता नहीं है, लेकिन भक्त की उन्हें चिंता है। भगवान को भक्त की चिंता है। कह रहे हैं प्रभु कि जन ही मोर बल, भक्त को मेरी शक्ति का भरोसा है। जन ही मोहि बल, निज बलता ही। ज्ञानी को अपनी शक्ति का बल है, परंतु काम और क्रोध दोनों के लिए शत्रु हैं। दोनों के लिए काम क्रोध जो है शत्रु हैं। तो मैं भक्त की रक्षा करता हूँ। कैसे? जिमि बालक राखई महतारी। और तुम विवाह करना चाहते थे, तो प्रभु ने बताया कि जप तप नियम जलाश्रय झारी। ये स्त्री जो है क्या करती हैं कि मोह रूपी वन को हरा करने के लिए सुन मुनि का पुराण सुरति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। मोह रूपी वन को हरा करने के लिए स्त्रियां क्या होती हैं? बसंत ऋतु के समान होती हैं। जप तप नियम जलाश्रय झारी,
ओहो ग्रीसम सुख है सब नारी। यही स्थिति सज्जनों स्त्रियों के लिए पुरुषों की होती है। जो स्त्रियां ज्ञान शिरोमणि हैं, ज्ञानी है, भक्त है भगवान की, तो जो पुरुष होते हैं संसारी पुरुष, विषयी पुरुष जिन्हें कहते हैं, तो वो स्त्रियों के लिए घातक हो जाते हैं। पूजा पाठ आदि नहीं करने देते, भगवत भजन आदि नहीं करने देते, जैसा मीरा आदि के साथ हुआ। उन्हें कितना परेशान किया गया सज्जनों। और इसी तरीके से जो पुरुष होते हैं भगवान के भक्त जैसे नारद जी, तो उनके लिए स्त्रियां 3 माह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो इसीलिए मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। अब भगवान कहते, नारद जी कहते हैं प्रभु से कि कहु कवनियसि प्रभु कै रीति। कहो तो कैसा प्रभु का स्वभाव है कि सेवक पर ममताय प्रीति। अपने भक्त से उनको ममता होती है, मोह होता है और प्रेम होता है। कहु कवनियसि प्रभु कै रीति, और सेवक पर ममता और प्रीति। अब नारद प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, नारद जी संतों के लक्षण सुनना चाहते हैं कि संतन के लक्षण रघुबीरा, और कहु नाथ भंजन भवभीरा। सज्जनों यही हमें जानना है कि वो कौन सा भाव है, वो कौन सा गुण है कि भगवान जिसके बस हो जाते हैं। कह रहे हैं कि सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। देखिए हम भगवान को चाहते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि भगवान प्रसन्न कैसे होंगे। भाई बन जाने से भगवान प्रसन्न होंगे, कि तपस्या करने से प्रसन्न होंगे, कि यज्ञ आदि हवन आदि करने से प्रसन्न होंगे, कि दान आदि करने से प्रसन्न होंगे। प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? इसमें बड़े बड़े दिग्गज जो हैं सज्जनों, वे भी मोहित हैं। इस विषय में बड़े बड़े दिग्गज जो हैं भ्रमित हो जाते हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो और हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। इन सभी विषयों में सभी मोहित हैं। तो वही तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस में संतों के लक्षण बताए, सत्संग का गुणगान किया है कि जिसका कल्याण हुआ है उसका सत्संग से ही हुआ है। क्यों? सत्संग में संतों के लक्षण जगह जगह पर प्रस्तुत किए गए हैं। संतों के बारे में बताया गया कि संतों के कौन से गुण हैं और क्यों भगवान संतों के बस में रहते हैं। देखो कह रहे हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान वो कौन सा गुण है जिस पर प्रभु रीझ जाते हैं? तो वही प्रभु बता रहे हैं कि सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, और जिनते मैं उनके बस रहूं, जिससे मैं उनके बस में हो जाता हूँ। वो कौन सा गुण है? कह रहे हैं कि खट विकार जित अनघ अकामा। जो भक्त होते हैं भगवान के, जो संत होते हैं, 6 प्रकार के विकारों को जीते होते हैं। खट विकार, काम क्रोध मद लोभ अहंकार मत्सर। तो ये 6 प्रकार का जो अवगुण होता है उसको उनमें नहीं होता संतों में। खट विकार जित अनघ अकामा अचल, स्थिर उनका मन जो होता है वो स्थिर होता है। अकिंचन पवित्र होते हैं। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। तो भक्तों का जो हृदय होता है, भक्तों का जो मन होता है वो सुख के धाम होते हैं, स्थिर होते हैं, पवित्र होते हैं। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, सुख के धाम होते हैं। अमित बोध, थोड़े में ही आपको सब कुछ बता देंगे। अमित बोध अनीह मित भोगी, वह उनके मन में भोग विलासिता नहीं होती। अमित बोध, थोड़े में अपनी बात को समझा देते हैं। अनीह, इच्छा रहित होते हैं। मित भोगी, यानी वो भोगों को बहुत थोड़ा सा भोगते हैं। कुल मिलाकर के उनके मन में भोग इच्छा होती नहीं है। उन्हें जो मिल जाता है वो उसी में प्रसन्न रहते हैं। देखो सज्जनों, थोड़ा सा विचार करें।
कि हमारा जो बालक हमसे कभी कुछ नहीं मांगता तो हम उसको ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं, और जो दिन भर मांगता रहता है हम उससे कहते हैं कि चलो हटो, तुमको तो दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसा भाव साधारण व्यक्ति का होता है। यही चीज़ भगवान के पास भी है कि जो भक्त पवित्र होता है, जिसका मन स्थिर होता है, प्रसन्न होता है, जिसको कभी कुछ चाहिए नहीं, जो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है और काम क्रोध मद लोभ अहंकार के चक्कर में नहीं पड़ता, सीधा सीधा वो भगवान का भजन करता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। अमित बोध अनियमित भोगी सत्य सार, सत्य ही जिसके लिए सार है। कभी कोविद जोगी, कभी होते हैं जानकार, होते हैं कोविद, भगवान के विषय में ही जानते हैं और भगवान के विषय में ही सबको बताते हैं। सत्य सार कवि कोविद जोगी, योगी होते हैं, यानी उनका मन भगवान में लगा होता है। सावधान होते हैं, मान नहीं चाहते। सावधान मानद मदहीना, उनके मन में मद नहीं होता, मान मद से रहित होते हैं, सावधान होते हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, धर्मवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धीर और धर्म के मार्ग पर चलने में बड़े धैर्य से धर्म के मार्ग पर चलते हैं। धीर धर्म गति परम प्रवीणा, बड़े चालाक होते हैं सज्जन। और दंभ मान मद करहि न काऊ, उनके मन में दंभ नहीं होता, किसी को अपना दंभी स्वभाव नहीं होता उनका। दंभ मान मद करहि न काऊ, और भूल न देहि कुमार्ग पाऊ, भूल करके भी गलत मार्ग पर वो नहीं जाते। गुनागार, गुणों के घर होते हैं, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देहन गे। संतों का ना कोई शरीर होता है और ना कोई घर होता है। वो जो शरीर है वो भगवत भजन के लिए है, वो जो घर है उस घर में रह करके अपने कर्तव्य का पालन और भगवान की भक्ति के लिए ही संसार रूपी सागर में भगवान के भक्त आते हैं सज्जन। तो गुनागार, गुणों के घर होते हैं, गुनागार संसार दुख, संसार के दुखों से रहित होते हैं, संसार दुख रहित विगत संदेह, उनके मन में कोई संदेह नहीं होता। और तज मम चरण, भगवान के चरणों को छोड़ करके उनके पास ना कोई शरीर होता है और ना कोई घर होता है। शरीर भी भगवत भजन करने के लिए है और घर में भी बैठ करके भगवत भजन करना है। तज मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह न गे। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, उनके मन में श्रद्धा होती है, उनके मन में क्षमा होती है। श्रद्धा क्षमा मैत्री, एक क्षण में मित्रता कर लेते हैं और सब पर दया करते हैं। ये सब गुण संतों के हैं। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया ममता मम पद, मोह तो होता है भक्तों को, ममता मम पद, यानी ममता तो होती है, मोह तो होता है, लेकिन कहाँ से? भगवान के चरणों से। ममता मम पद प्रीति अमाया, मोह माया से रहित होते हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। जप तप व्रत दम संयम नियमा, भगवान के नाम का जप करते हैं, इंद्रियों को बस में रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम, उनका जीवन में संयम होता है, संयम नियमा। और गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, गुरु गोविंद ब्राह्मण, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, भूल कर भी वो गलत मार्ग पर चरण नहीं रखते सज्जनों। तो इतना सब लंबा चौड़ा कहने के बाद प्रभु ने क्या कहा अंत में कि नारद सुन मुनि साधुन के गुण जेते, हे मुनिवर सुनो, साधुओं के इतने गुण हैं कि शेष और शारदा भी उनका गुणगान करने में समर्थ नहीं है। सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद सुरति तेते। बताओ, भगवान अपने भक्तों का अपने मुख से गुणगान कर रहे हैं। देखो, ऐसे नारायण भी जिसको प्रिय ना हो सज्जनों, उसके दुर्भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। कह रहे हैं कि सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद सुरते थे।
तो जब यह बात नारायण ने कही संतों के लक्षण को बताते हुए, तब कही सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। तुरंत प्रभु के चरणों में चरण पकड़ लिया नारद ने। अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे नारायण, ऐसे बिना कारण दया करने वाले प्रभु अपने भक्तों के गुणानुवाद करते हुए नहीं थकते सज्जनों। और हम किसका गुणगान करते हैं? अपना। हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं। हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं सज्जनों। भगवान भक्तों के गुणगान करते हैं और हम क्या करते हैं? हम मूर्ख हैं ना, तो हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं सज्जनों। तो ये भूल सज्जनों ना करें, भगवान का गुणगान करें, भगवान से प्रेम करें। नारद ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। सिरुनाई बारही बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रये। वह लोग धन्य हैं सज्जनों, वह जीव धन्य है जो संसार से आशा नहीं रखते। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय, सारी आशाओं को त्याग देते हैं, हरि रंग रहे, भगवान के रंग में जो रंग जाते हैं। तो सज्जनों, यही हमारा परम सौभाग्य है कि हम प्रभु को जानें, प्रभु को समझें, प्रभु को पाएं। यही हमारा परम सौभाग्य है। और हम भगवान को भूल जाएं और हम अधर्म के मार्ग पर चलें, यही हमारा दुर्भाग्य है। भगवान की याद आए, यही हमारी संपत्ति है। और भगवान हमें भूल जाए, यही हमारे लिए विपत्ति है। हनुमान जी ने कहा कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो भगवान का भजन होता है तो समझो हमारा जीवन सुखमय है। और यदि भगवत भजन नहीं होता तो भाई फिर तो आगे दुख ही दुख है। अपने नारायण को, अपने स्वामी को, अपने प्राणों को, अपने राम को यदि हम भूल जाएंगे तो फिर हमारा इस दुनिया में कौन रखवाला है सज्जनों? हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारा जीवन कैसे सफल होगा सज्जनों? इसलिए धन दौलत रुपए पैसे के मोह को त्याग करके हमें भगवान के चरणों से मोह करना चाहिए। बाकी हम संसार में रहें, भगवान ने हमारे लिए संसार को बनाया है, भगवान ने हमको संसार में भेजा है अपना कल्याण करने के लिए सज्जनों। और वही मानव जीवन पा करके यदि हम कल्याण के पथ पर न चलें तो फिर इसका कौन जिम्मेदार है? हमारे पास मानव शरीर है, हमारे पास संतों के वचन हैं और हम उनको न सुने, उस तरफ ध्यान न दें तो फिर इसमें किसका दोष है? फिर तो आगे हमको रोना ही पड़ेगा सज्जनों। भगवान को भूल करके, धर्म को भूल करके यदि प्रभु को भूल जाएंगे सज्जनों तो फिर हम दिशाहीन हो जाएंगे। फिर हमें कब क्या करना है ये हमको नहीं समझ में आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं। हम बोएंगे दुख लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे और भगवान हमको दिशा देते रहेंगे। ये शरीर रूपी रथ पर यदि ईश्वर भजन रहेगा तो ईश भजन सारथी सुजाना और बिरति चर्म संतोष कृपाना। तो सज्जनों, इस प्रकार से भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान के नाम का जप करें और भगवान को कभी भूलें नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जन्म है, जीवन है, वो बेकार न जाए सज्जनों। जय श्री राम।